जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू सेशन में। आज हम लोग कुछ नया चीज़ लेके आए हुए हैं जिसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। केमिस्ट्री का एक भाग को लेकर आए हुए हैं। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, क्या होता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी? इन्होंने जो प्लांक्स हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि क्या है कि जब भी कोई एनर्जी आता है, यानी सूर्य के प्रकाश जब आता है तो वो एनर्जी जो केवल रेडिएशन ही नहीं होती हैं, उसमें एक बंडल्स आते हैं, एनर्जी का एक पैकेज आते हैं, जो पैकेज हमारे सतह पर हमारे शरीर में रिलीज करते हैं। उससे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा का एक बंडल्स होते हैं, है ना। उस पैकेट को क्वांटा कहा गया। क्या कहा गया? क्वांटा। वही क्वांटा से क्वांटम का निर्माण होता है और उसी से सिद्धांत, ये जो वैज्ञानिक क्वांटम प्लांक्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम दिया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम दिया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आइए जानते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इजी वे से। ध्यान दीजिए, क्या है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी? कहता है द एनर्जी रिलीज्ड बाय ए पार्टिकल or associated with a particle is directly proportional to the frequency. Directly proportional to the frequency। यानी कहता है एनर्जी रिलीज्ड बाय ए पार्टिकल और एसोसिएटेड विथ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। दैट इज, हम लोग कह सकते हैं, दैट इज क्या कह सकते हैं? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आइए जानेंगे, एनर्जी को हम लोग ई से दर्शाते हैं। ई बराबर क्या होता है बाबू? ई को देखिए यहाँ समानुपाती है। समानुपाती को हटाकर बराबर लाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। कांस्टेंट को लाया जाता है, तब जाकर वो समानुपाती हटेगा। तो इसको बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो एक कांस्टेंट एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? न्यू से। यानी इससे स्टेप आने, अगर हम इससे पहले का स्टेप करेंगे, यानी ई जो है वह समानुपाती है न्यू का। किसका? न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। इसलिए ई बराबर एच इंटू न्यू। क्या हो जाएगा? एच इंटू न्यू। दैट इज इक्वेशन 1। इसको हम लोग क्या मानेंगे? इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। अब आइए इसी में और थोड़ा काम करेंगे हम लोग। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि न्यू इजकल टू होता है सी बाय लैम्डा। क्या होता है? न्यू इजकल टू होता है सी बाय लैम्डा, वेयर सी इजकल टू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट लिखिए डायरेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट और ये तरंगदैर्घ्य है लैम्डा। इसको इक्वेशन हम लोग मानेंगे 2। तो यहाँ फिर से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। क्या प्राप्त होगा हम लोगों का? जब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग काम करेंगे तब बताइए। इक्वेशन 1 देखिए, ई इजकल टू हो जाएगा एच के जगह में एच लिखे और न्यू के जगह में इस वैल्यू को लिखेंगे सी बटे लैम्डा। क्या हो गया? सी बटे लैम्डा। ई बराबर एच सी बाय लैम्डा। ये हो गया हमारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। क्या हो गया? ई बराबर एच सी बाय लैम्डा। और यहाँ जान लीजिएगा
H बराबर क्या है बाबू, H बराबर वेयर, H बराबर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट क्या है, H बराबर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू एक तो याद रखिएगा क्या होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल पर सेकेंड, 34 जूल पर सेकेंड। ये जो इक्वेशन, ये जो डिराइव्ड फॉर्मूला है, ये प्रयोग से प्राप्त किया गया कांस्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको रेड मार्क कर देते हैं, है ना। तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके वैल्यू को याद रखना है। और बताइए बाबू कि न्यू क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है न्यू, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। अब आइए हम लोग जान जाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हो गया। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखना चाहते हैं, इससे कुछ न्यूमेरिकल अब बनेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आइए जाने, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। अब आइए इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखना चाहेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड बाय ए पार्टिकल whose frequency is 10 to the power 14 सेकेंड। उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 14 सेकेंड दिया गया है। फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड बाय ए पार्टिकल हुज, क्या, फ्रीक्वेंसी इज 10 टू द पावर 14 सेकेंड। मतलब किसी भी पार्टिकल से ऊर्जा कितनी निकल रही है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 टू द पावर 14 सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 14 सेकेंड दिया हुआ है। थोड़ा सा समझिए हमारी बात को कि एनर्जी रिलीज कैसे होगा। ये पार्टिकल है, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद इसमें बहुत सारे कुछ मात्रा में प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पार्टिकल्स के द्वारा, लेकिन इसके बाद क्या होता है, चारों दिशाओं में क्या हो जाता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तभी हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। देख पाते हैं क्यों, जब उससे ऊर्जा निकलती है, जब उससे लाइट निकलता है। तो यहाँ पूछा गया कि बताइए कोई पार्टिकल है जिसका 10 टू द पावर 14 सेकेंड दिया गया फ्रीक्वेंसी, तो उससे ऊर्जा कितना रिलीज होगा। तो आइए जाने, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या तो फिर गिवन पहले लिखिए जो दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आनी न्यू इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10 टू द पावर 14 सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 14 सेकेंड दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं प्लांक्स कांस्टेंट यानी H इक्वल टू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये वैल्यू होता है, क्या होता है, ये वैल्यू दिया गया है। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, एनर्जी बराबर, एनर्जी यानी E बराबर हम लोग जानते हैं H इंटू न्यू होता है। क्या होता है, H इंटू न्यू। क्या होता है, H इंटू क्या होता है, न्यू होता है। तो यहाँ बताइए H का वैल्यू दिया हुआ है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, और न्यू का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है दिस इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड। अब इसी को थोड़ा काट दीजिए, सेकेंड सेकेंड कट गया, बच गया हमारे पास क्या, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 14, इसका पावर 14 है तो 14 इसमें जोड़ दिए। अब बताइए 34 में 14 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6.26 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। एनर्जी कितना निकलेगा,
इतना एनर्जी रिलीज करेगा जब फ्रीक्वेंसी 10⁻14 सेकेंड दिया रहेगा, तो हमारा एनर्जी जो होगा वो एनर्जी इस तरह इतना निकल चुका होगा जब हमारा फ्रीक्वेंसी दिया रहे 10⁻14। ओके, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन दूसरा, अब फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड बिटवीन द पार्टिकल हुज फ्रीक्वेंसी इज, यहाँ हम लोग चेंज कर देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी एक तो और है 2 × 10⁻18 सेकेंड, 2 × 10⁻−18 सेकेंड, इतना फ्रीक्वेंसी दिया गया। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, कि कोई पार्टिकल्स है जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रहा है इतना सेकेंड। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 10⁻−18 सेकेंड, इतना दिया हुआ है। और प्लांक्स कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट h इक्वल टू वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻−34 जूल पर सेकेंड, ये दिया हुआ होता है। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या होता है, हम लोग जानते हैं E बराबर होता है h न्यू, क्या होता है h न्यू। तो E बराबर 6.626 × 10⁻−34 × 2 × 10⁻−18, यहाँ देखिए यूनिट लिखते जाइए, जूल पर सेकेंड इंटू 2 × 10⁻−18 सेकेंड, क्या हो जाए, ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या, E बराबर 6.626 × 10⁻34 -18 × 10⁻2 कर देते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 2 बाकी 1, 6 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 और 1 13.256 × 10⁻, कितना हो गया, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 3 और 1 4 और 1 5 -52, कितना जूल, इतना जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ये हमारा जो था आज का जो प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी था, है ना। और इसके प्रॉब्लम्स को देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या कमियां, किस तरह से क्या था, उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।